हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं SCERT के द्वारा शुरू किए गए रीडिंग कैंपेन के तहत इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 17, जो कि क्लास 4 की वर्कशीट है। और इस वर्कशीट की डेट है बच्चों 5 फरवरी 2022 और इसका थीम है फन विद पोम्स। तो बच्चों, आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, लेट्स मीट किट्टू द काइट, इट लव्स टू फ्लाई। तो चलिए हम मिलते हैं आज एक पतंग से जिसका नाम है किट्टू, और किट्टू को उड़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। लेट्स सी वेयर इट गोज़ टुडे। तो चलिए देखते हैं उड़ते हुए आज ये पतंग कहाँ पहुँचती है। ब्रेव किट्टू। अब किट्टू अपना इंट्रोडक्शन देती है, अपने बारे में बताती है कि आई एम किट्टू द काइट, रवि टाइड मी टू अ लॉन्ग थ्रेड एंड सेंट मी इनटू द स्काई। तो किट्टू हमें बोलती है कि देखो, ये है एक लड़का जिसका नाम है रवि। रवि ने इस काइट को एक थ्रेड यानी मांझे से बांधा और मुझे दूर आसमान में उड़ा दिया। अप एंड अप आई वेंट, up and up I went. I was so happy. I waved my long tail to say hello to रवि। तो अब क्योंकि रवि इस पतंग को बहुत ऊंचा आसमान में उड़ा रहा था, तो ये ऊपर गई और ऊपर गई, बहुत ऊपर चली गई। और इस वजह से जो काइट है वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और ये चीज़, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुशी थी, तो ये चीज़ वो रवि को भी बताना चाहती थी। तो इतनी ऊंचाई से जो इसकी टेल यानी पूंछ है, उसने उसको हिलाया और हिला के रवि को हेलो बोला। ठीक है। आई आस्क्ड द बर्ड्स इफ़ आई कुड गो हायर। तो अब इस काइट ने वहाँ पे आसपास जो बर्ड्स थी उनसे पूछा कि क्या मैं और ज़्यादा ऊपर जा सकती हूँ। यस यस दे सेड। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल जाओ। सो अप एंड अप आई वेंट। तो ये पूछने के बाद जो काइट है वो और ज़्यादा ऊपर चली गई। आई आस्क्ड द क्लाउड्स इफ़ आई कुड गो हायर। अब इस काइट ने जो आसपास क्लाउड्स थे, बादल थे, उनसे पूछा कि क्या मैं और ज़्यादा ऊपर जा सकती हूँ। यस यस दे सेड। तो उन्होंने भी कहा कि हाँ आप और ऊपर जा सकते हो। सो अप एंड अप आई वेंट। तो इसके बाद जो काइट है वो और ज़्यादा ऊपर चली गई। फिर क्या हुआ बच्चों? आई आस्क्ड द मून इफ़ आई कुड गो हायर। फिर काइट ने मून यानी चांद से पूछा कि क्या मैं और ज़्यादा ऊपर जा सकती हूँ। यस यस इट सेड। तो चांद ने भी कहा हाँ हाँ बिल्कुल। सो अप एंड अप आई वेंट, आई रीच्ड द स्काई। तो मैं और ज़्यादा ऊपर गई और मैं स्काई तक पहुँच यानी आसमान तक पहुँच गई। आई आस्क्ड द स्काई इफ़ आई कुड गो हायर। तो मैंने फिर यानी पतंग ने फिर स्काई से पूछा कि क्या मैं और ज़्यादा ऊपर जा सकती हूँ। तो स्काई ने क्या बोला? नो नो इट सेड स्काई इज़ द लिमिट। तो उसने कहा कि नहीं, आप और ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते हो, क्योंकि स्काई इज़ द लिमिट यानी आसमान ही जो ऊंचाई है उसकी लिमिट है। विल यू बी माई फ्रेंड? आई आस्क्ड द स्काई। तो काइट ने स्काई से पूछा कि क्या आप मेरी दोस्त बनोगी। यस यस इट सेड। तो स्काई ने आंसर किया हाँ हाँ बिल्कुल। कम बैक टुमारो एंड वी शैल प्ले। तुम कल वापस आना और हम खेलेंगे। ठीक है। आई टुक अ बिग डाइव, डाउन एंड डाउन आई वेंट, डाउन एंड डाउन आई वेंट। अब इसके बाद क्या हुआ? पतंग ने एक डाइव लगाया और वो बिल्कुल नीचे होते हुए काफ़ी नीचे आ गई। रवि टुक मी इन हिज आर्म्स एंड वी वेंट होम हैप्पीली। अब इसके बाद रवि ने इस काइट को अपने हाथों में लिया और ये दोनों खुशी खुशी अपने घर चले गए। अब बच्चों, यहाँ पे हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 है, होम डू यू थिंक द काइट विल मीट नेक्स्ट? आपको क्या लगता है कि अब इसके बाद काइट किससे मिलेगी? तो बच्चों देखो, वो मून से मिल चुकी है, स्काई से मिल चुकी है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम वो सन से मिले। SUN सन, सन मतलब सूरज। और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ वुड रवि एंड अदर थिंग्स लुक फ्रॉम द स्काई? ड्रॉ योर आंसर।
अब मान लो अगर आप एरोप्लेन में उड़ रहे हैं आसमान के आसपास, स्काई के आसपास, तो उस वक्त आपको ये देखना है कि आपके नीचे जो लोग हैं, पेड़ पौधे हैं, घर हैं, वो कैसे दिखेंगे। तो बच्चों वो बहुत ही छोटे छोटे नज़र आएंगे। तो आप इमेजिन करिए कि आप आसमान में उड़ रहे हैं और आपके नीचे जो भी चीज़ दिखाई देगी आपको उसका पिक्चर यहाँ पे फिर ड्रॉ करना है। ठीक है, छोटे छोटे से प्लांट्स बना देंगे आप, छोटे छोटे से हाउसेस बना देंगे, लोग भी बहुत आपको छोटे नज़र आएंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू कुड फ्लाई लाइक अ काइट वेयर वुड यू गो। अगर आप जैसे पतंग उड़ती है वैसे उड़ सकते हैं तो आप कहाँ पे उड़कर जाना चाहेंगे। हो सकता है कोई अपने फ्रेंड के घर जाना चाहता हो, कोई अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाना चाहता हो, कोई नानी दादी किसी के पास जाना चाहता हो। तो आप किसके पास जाना चाहते हैं उसका नाम आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों को बोलकर पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए और उनसे आपके अपने बचपन की कोई मनपसंद कविता साझा कीजिए। तो बच्चों ये थी आज की हमारी इंग्लिश की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।